अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 18.1 है, सेकंड चैप्टर है बुक का। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि फाइंड करें रेशियो ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर याद रखें कि आप पिछले ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हैं। क्या रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज ऑफ सेम यूनिट, यानी दो ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम हो उनके कंपैरिजन को रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखें तो आपको ऑलरेडी दोनों यूनिट जो है वो सेम दिए गए हैं। तो सिंपल 70 kg रेशो 28 kg, सिम्बॉलिकली इसको लिखेंगे। उसके बाद सिंपल कैंसिल हो गया, kg से 70 रेशो 28, दोनों को आप सेम नंबर पे डिवाइड करेंगे। 14 5 टाइम्स और 14 2 टाइम्स, तो सिंपल इसका आंसर है 5:2। इसी तरीके से जब पार्ट सेट 2 में आते हैं तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर है। तो जैसा कि आपको भी बताया कि यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है, तो हम मीटर को कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे या सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। अगर हम मीटर को यानी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 1/100 मीटर के इक्वल होगा। तो जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको इस पैटर्न को यूज करने लगी हूँ। तो 60 सेंटीमीटर्स को बदल 60 सेंटीमीटर्स रेशो 1 मीटर। 1 मीटर मीन 1 × 100 सेंटीमीटर्स, यानी इसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। 60 सेंटीमीटर्स रेशो 100 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर का यूनिट कैंसिल हो गया और उसके बाद रह गया 60 रेशो 100। तो 10 6 टाइम्स और 10 10 टाइम्स 100। नाउ 2 3 टाइम्स 6 2 5 टाइम्स 10। इसके दो पार्ट हो चुके हैं। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में देखें तो 40 सेकंड है और 3 मिनट्स है। अगेन वैसे ही या तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे या मिनट को सेकंड में। आप जानते ही हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड, सॉरी, हाँ जी, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक, तो हम 3 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो 40 सेकंड रेशो 3 × 60 सेकंड्स। तो 40 सेकंड के साथ 3 × 60 यानी 180 सेकंड्स। सेकंड का यूनिट सेकंड के यूनिट से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल किया। 2 टाइम्स में रह गया 4 रेशो 18। 2 टाइम्स 4 एंड 2 9 टाइम्स 18। सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पर मिली लीटर है नंबर 4 में और लीटर है। तो 1 लीटर में आप पहले बता दें कि 1 लीटर में कितने 1 लीटर में कितने मिली लीटर है। 1 लीटर में 100 है सेंटीमीटर और 1000 है मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है जी। तो 200 मिलीलीटर रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये बन गया मिलीलीटर। तो 200 मिलीलीटर और 2000 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर मिलीलीटर से कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 200 और रेशो 2000। सिंपल। सॉरी, 2 0 से कैंसिल हो गए। 2 1 टाइम्स 2 और 2 10 टाइम्स 20, तो 1 और 10 की रेशो आ गई। अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। जी, पार्ट 5 में देखें तो दोनों एंगल्स दिए गए हैं, 135 डिग्री और 360 डिग्री। सिंपल, 135 डिग्री रेशो 360 डिग्री। 5 2 टाइम्स 10, 5 7 टाइम्स 35, 5 7 टाइम्स 35, 5 2 टाइम्स 10। अब दोनों 9 की टेबल पे, 9 3 टाइम्स 27, 9 8 टाइम्स 72। कंप्लीट।
अब पार्ट 5 में देखें तो यहाँ पे 3.5 kg दिया गया और यहाँ पे 2 kg 200 ग्राम्स है। अब या तो हम ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करेंगे या इस केजी यानी किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली हम इस वक्त ग्राम को कर लेते हैं, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन का प्रोसेस होगा। तो 3.5 kg एज इट इज रेशो 5 किलोग्राम और 200 ग्राम्स। अब आप जानते ही हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक, तो अगर मुझे ग्राम को कन्वर्ट करना है कि किलोग्राम में, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। अब यहाँ पे है 3.5 किलोग्राम रेशो 5 किलोग्राम ऑलरेडी मौजूद है, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया किलोग्राम, इसका यूनिट बदल गया। अब ये जीरो दोनों कैंसिल हो गए, कट गए, और 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10। अब 1/5 का मतलब है 0.5, 5 किलोग्राम प्लस 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो सॉरी आ जाएगा 0.2 0.2 किलोग्राम। जी, तो 3.5 किलोग्राम रेशो 5.2 किलोग्राम। क्लियर? अब सिंपली किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास रह गया 5.2 और 3.5। 3.5 रेशो 5.2। क्योंकि दोनों के पास देखें तो ये डेसिमल यानी 1 डेसिमल प्लेस पे पॉइंट और यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेस पे है, तो आप इसको 35/10 रेशो 52/10 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 35 इंटू 10 350 रेशो 52 इंटू 10 520। जीरो जीरो से कैंसिल, अगेन इनकी कटिंग करेंगे। चूंकि 35 और 52 किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते तो कटिंग नहीं हो सकेगी, तो 35/52 यही आंसर है पार्ट 6 का। उम्मीद है आपके क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।